नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम गणित कक्षा 6 के व्हाट्सएप क्विज के हल को लेकर आए हैं। यह जो हल है सप्ताह 11 का है। इसमें कुल 8 प्रश्न अपने से पूछे गए हैं। इन पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहला प्रश्न अपने को क्या कहता है, इनमें से कौन सा क्रम विनिमय गुण के उदाहरण को दर्शाता है। प्यारे बच्चों, क्रम विनिमय क्या होता है यह हमें ध्यान रहना चाहिए। बहुत ही अच्छी चीज है ये। देखिए क्रम का मतलब हो गया, जैसे आप गिनती लिखते हैं तो ये क्रम से लिख दिया आपने। अगर आप 3 की जगह 4 लिख देते हैं तो वो क्रम टूट जाता है। ये देखिए ये क्रम टूट गया है। ओके। और विनिमय का मतलब होता है बदलना। विनिमय का मतलब क्या होता है, बदलना। और इससे पहले क्रम है तो क्रम को बदलना। जैसे एक के बाद में 2 आता है तो हम इसके क्रम को बदल दें, 1 के स्थान पर 2 और 2 के स्थान पर 1। 2 में हम जैसे 3 जोड़ते हैं तो 5 मिलता है। अब इनके क्रम को बदल दो, 2 की जगह 3, 3 की जगह 2 लिख दो, 5 मिल गया। तो क्रम बदलने पर बताइए इसके योगफल पर कोई प्रभाव पड़ा क्या? नहीं, यानी कि योगफल सही है। तो जब आप कोई भी जोड़ या योग करते हैं तो उसमें यदि संख्याओं का क्रम बदलकर आप जोड़ते हैं तो योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, योगफल का मान नहीं बदलता है। अब ऐसा ही काम देखो कौन सी क्रिया में होता है। आप 2 को 3 से गुणा करते हैं, 6 प्राप्त हुआ आपको। अब 2 के स्थान पर 3 और 3 के स्थान पर 2 लिखकर गुणा करो तो 3 दूनी 6। तो इसमें भी देखो गुणनफल नहीं बदला, यानी कि गुणा की क्रिया में भी हम यदि संख्याओं का क्रम बदलकर गुणा करते हैं तो गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, गुणनफल का मान नहीं बदलता है। तो अब ऐसी ही चीज हमें यहाँ पर ढूंढनी है। तो देखिए इसमें तो 5 गुणा 10 प्लस 5 गुणा 34, तो यहाँ पर दो चीजें आपको दी गई है। अब इसमें से देखो पहले इसने 5 कॉमन लिया और फिर 10 प्लस 34 लिख दिया, ये जोड़ है तो यहाँ पर कॉमन करके इसने लिया है। तो यह जो गुणधर्म है यह आपने देखा है योग पर बंटन गुणधर्म कहलाता है। योग पर बंटन, दो संख्याओं को जोड़कर फिर तीसरी संख्या से गुणा करना, दो संख्याओं को जोड़कर किसी संख्या से गुणा करना बंटन गुणधर्म कहलाता है। तो ये तो है नहीं, हमें तो क्रम विनिमय चाहिए। 15 प्लस 34, इधर तो देखो दो संख्याएं जुड़ रही है लेकिन इधर एक संख्या ये तो ये भी नहीं है। तीसरा देखो 15 प्लस 34 और 34 प्लस 15, 15 में 34 को जोड़ रहे हैं, फिर 15 की जगह 34 लिखकर 34 की जगह 15 को जोड़ रहे हैं, इनका योगफल एकदम समान प्राप्त होगा। यह क्रम विनिमय गुण का उदाहरण दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा, जो कि मैंने पहले से सही कर रखा है। अब अगला जो हल है अपना प्रश्न है वह देखिए, दिया गया है कि एबीसी पूर्ण संख्याएं हैं। एबीसी पूर्ण संख्या है। तो प्यारे बच्चों मैं रिकॉल कर दूं आपको, पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है। आपको ये तो अच्छी तरीके से याद है कि संख्या रेखा के ऊपर हम एक तो 0 लिखते हैं, दाहिनी तरफ अपन प्लस का 1 प्लस का 2 इस तरीके से लिखते हैं, और बाईं तरफ अपन ऋणात्मक संख्याएं लिखते हैं, -1 -2, और ये अनंत तक चलती रहती है दोनों तरफ। तो जीरो सहित, जीरो से शुरू करते हैं और दाहिनी तरफ की जो संख्याएं हैं वो सब मिलकर एक पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी कि 0 1 2 3 और ये अनंत तक चलेगी। तो ये सभी संख्याओं का समूह है, क्या कहलाता है, अपना पूर्ण संख्या कहलाता है। तो ये तो बात होगी पूर्ण संख्या की। अब ये एबीसी कोई 3 पूर्ण संख्या आपको दी गई थी, तो साहचर्य नियम को कौन दर्शाता है। तो प्यारे बच्चों साहचर्य नियम जो है उसको हमेशा आप याद रखना। साहचर्य का मतलब है साहचर्य, साथ साथ रहना, साथ साथ रहना। सहचर्य एक तरीके से साथ साथ रहना, यानी कि अगर तीन संख्याओं में अगर तीनों ही संख्या आपस में गुणा में हो या तीनों संख्या आपस में जोड़ो तो वो साहचर्य गुणधर्म कहलाती है। जैसे हमने देखा कई बार कि एक दो संख्याएं जुड़ती है और उनसे कोई संख्या गुणा होती है, तो हमने योग पर बंटन गुणधर्म बताया था इसको। अब एक होती है कि दो संख्याएं गुणा होती है फिर उनका स्थान बदल जाता है, तो ये क्रम विनिमय होता है। अब एक ऐसी होगी कि जिनको आप गुणा करते हैं, दो संख्याओं को, अंतिम दो संख्याओं को गुणा करते हैं, फिर उसको बराबर किसके करते हैं, पहली दो संख्याओं को गुणा करके तीसरी संख्या से गुणा करते हैं। तो देखिए इसमें निशान कौन सा है, गुणा का निशान है। तीन संख्याएं हैं और तीनों के बीच में गुणा का निशान है। ऐसा ही कार्य जोड़ के लिए भी होता है। जैसे a प्लस बी प्लस सी, यानी कि इन अंतिम दो संख्याओं को जोड़कर इसमें कोई पहली संख्या जोड़ रही है, फिर पहली दो संख्याओं को जोड़कर उसमें तीसरी कोई संख्या जोड़ते हैं c, तो इनका योगफल क्या है, बराबर प्राप्त होता है। तो यहाँ इन तीनों संख्याओं के बीच में देखिए इकाई का निशान है, प्लस का निशान है। तो जब
तीनों संख्याओं के बीच में आपको गुणा या प्लस का निशान एक ही नजर आए तो उसको हम साहचर्य गुणधर्म कहेंगे। पहचान का तरीका। अब बात करते हैं अपन, देखिए इसके अंदर साहचर्य गुणधर्म के लिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। एक तो देखो ए गुणा बी गुणा सी, हमने ये कहा था ना ए गुणा बी और गुणा सी, ये पहले में नजर आ रहा है। देखिए तीन संख्याएं हैं, इनमें पहले तो अंतिम दो संख्याओं को गुणा करें, पहली संख्या से गुणा करते हैं और फिर पहली दो संख्याओं को गुणा करके तीसरी संख्या से गुणा करते हैं। तो ये चीज अपने को यहाँ पहली संख्या में नजर आ रही है। देखिए तीनों संख्याओं के बीच में गुणा का निशान है। अब इसमें प्लस आ गया, नहीं है। इसमें बीच में प्लस आ गया, तीसरा भी नहीं है। और इसमें माइनस आ गया, चौथा भी नहीं। तो एक ऑप्शन नंबर एक इसके अंदर अपना सही होगा। तो ऑप्शन नंबर एक इसके अंदर अपन आंसर के रूप में देंगे। अब अगला जो क्वेश्चन अपना देखिए प्यारे बच्चों, अपूर्व और रिया दोनों ने संवर्त गुण का एक उदाहरण लिखा। अपूर्व 17 प्लस 24 बराबर 41 और रिया 9 गुना 16 बराबर 144। तो कौन सा सही है? तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि संवृत्त गुण क्या होता है। प्यारे बच्चों, जैसे इसके नाम में एक वृत्त छिपा हुआ है, यानी कि अगर कोई संख्या एक ही वृत्त के अंदर की हो तो एक वृत्त का मतलब ये समझ लो कि इस एक वृत्त के अंदर सभी पूर्ण संख्याएं हैं। कौन सी है? पूर्ण संख्या है। क्योंकि अपूर्व और रिया ने 17 24 9 16, ये क्या है? 17 24 9 16। अगर हम बात करें संख्या रेखा की तो जीरो के बाद में ये सभी धनात्मक संख्याएं आपकी यहां पर लिखी गई है। तो जीरो के बाद में धनात्मक संख्या है तो इनको आप प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं, पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। अगर हम जीरो को सम्मिलित कर लेंगे तो पूर्ण संख्या है, और केवल इसको ही सम्मिलित करें तो ये एक प्राकृत संख्या है। लेकिन यहाँ पर पूर्ण और प्राकृत का तो इसने दिया नहीं है, केवल संवर्त का दिया है कि वो एक संवर्त गुणधर्म है। तो हम इसको प्राकृत संख्या के लिए न समझकर एक बार इसको पूर्ण संख्या के लिए समझ लेते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या की परिभाषा आपने अभी पढ़ी है। तो संख्या रेखा पर जो जीरो होता है और धनात्मक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या कहलाती है। अब दाहिनी तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो 9 भी आता है, 16 भी आता है, 17 भी आता है और 24 भी प्राप्त हो जाता है। यानी कि ये सभी पूर्ण संख्याओं का समूह दिया गया आपको। फाइन। अब संवर्त का मतलब क्या है? अगर मैं इसको बंद कर दूं तो ये इसी वृत्त के अंदर ही तो प्राप्त हो रही है। ये वृत्त किसका है? पूर्ण संख्याओं के लिए है। यानी कि इसके अंदर 0 1 2 3 4 धनात्मक संख्या, सभी धनात्मक संख्याएं इस वृत्त के अंदर आती है। अब उसको जैसे आप जोड़कर लिख दो, जैसे 17 में 24 को जोड़ दिया तो आपको 41 प्राप्त हुआ। तो ये 41 भी तो देखिए संख्या रेखा पर आगे मिल जाएगी ना आपको। धनात्मक संख्या प्राप्त हो रही है, यानी कि ये पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो रही है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 गुना 16 बराबर 144। तो 144 भी तो एक पूर्ण संख्या है। 144 भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो संख्याओं का एक ऐसा समूह है जिसको हम जोड़ते हैं और गुणा करते हैं तो पुनः वही संख्या प्राप्त होती है। कौन सी संख्या? यहां हम पूर्ण संख्या की बात करते हैं। तो जोड़ने पर अगर कोई भी दो संख्याओं को जोड़ने पर पुनः आपको वही पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए और गुणा करने पर भी आपको पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए तो ऐसे गुण को हम संवर्त गुणधर्म कहते हैं। तो ये चीज यहाँ हो रही है, 17 में 24 को जोड़ रहे हैं तो 41 प्राप्त हो रहा है, और 41 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। और 9 को 16 से गुणा कर रहे हैं तो 144 प्राप्त हो रहा है। तो 144 भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। क्योंकि ये संख्या रेखा पर जीरो की दाहिनी तरफ आगे बढ़ने पर अपने को प्राप्त हो जाता है तो पूर्ण संख्याओं का ये समुच्चय प्राप्त होता है। तो अपूर्व और रिया दोनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर अपन इसमें 3 सही करेंगे। ऑप्शन नंबर अपन 3 इसमें सही करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है देखिए अपना, साहचर्य गुण का एक उदाहरण दर्शाने के लिए विकल्प चुनिए। मेरे बच्चों याद रखिए, साहचर्य का मतलब है साथ रहना, यानी कि जोड़ है तो जोड़ के निशान ही मिलेंगे, गुणा है तो गुणा के निशान ही मिलेंगे। यानी कि जोड़ और गुणा के निशान एक साथ रहते हैं। तो यहां पर देखिए पहले क्वेश्चन में 14 प्लस 19 19 प्लस 14, तो इसमें तो क्रम बदला है इनका। इसका मतलब ये तो क्रम विनिमय को दर्शाता है, लेकिन हमें किसका उदाहरण चाहिए? साहचर्य का। अब इसमें देखो 8 गुणा 14 प्लस 19 है, तो गुणा और जोड़ दोनों एक साथ आपको नहीं मिलेंगे साहचर्य गुणधर्म के अंदर, तो ये भी नहीं है। तीसरा देखो 8 प्लस 14 प्लस 19 और 8 प्लस 14 प्लस 19, ये देखिए इसमें दोनों तरफ ही जोड़ के निशान है, तो जोड़ और गुणा के निशान एक साथ मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा।
तो साहचर्य गुणन के लिए हम इसमें ऑप्शन नंबर 3 को सही करेंगे। देखिए इसमें पहले तो क्या किया, इसने अंतिम दो संख्याओं को जोड़ा है और फिर पहली संख्या को जोड़ा है। अब इसमें क्या है, इन पहली दो संख्याओं को जोड़ते हैं और फिर तीसरी संख्या जोड़ते हैं। तो देखो निशान तो समान आ रहा है, प्लस है प्लस है प्लस है प्लस है और तीन संख्या है। और साहचर्य में क्या करते हैं अपन, अंतिम दो संख्याओं को जोड़कर पहली संख्या जोड़ते हैं और फिर पहली संख्या में जोड़कर अंतिम संख्या जोड़ते हैं। ऐसा करने पर इनके योगफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और यही कार्य अपन गुणनफल के लिए कर सकते हैं, यानी कि इसके बीच में अपन गुणा का निशान लगाकर भी कर सकते हैं। तो ये 8 गुणा 14 गुणा 19 ये दोनों बराबर होंगे आपस में। तो ऑप्शन नंबर इसमें तीसरा सही हो जाएगा अपना, 3 अपन सही करेंगे। मेरे बच्चों पूरी डिटेल में मैं आपको पूर्ण संख्या का, अगर ये जैसे टॉपिक चल रहा है तो पूर्ण संख्या क्या होती है, साहचर्य क्या होता है, क्रम विनिमय क्या होता है, वो पूरी चीज मैं आपको एक्सप्लेन करके चल रहा हूँ। इनको आप किताब से भी अध्ययन करें, इन पर आधारित सवाल आपके किताब में दिए गए हैं, उनको भी आप पढ़े। वीडियो आपको अच्छा लगे आप लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि आपके अन्य साथी है वो भी वीडियो को देखकर, क्लास को देखकर इन चीजों को समझकर अपना ज्ञान बढ़ा सके। अगला जो क्वेश्चन अपना देखिए, इनमें से कौन सी संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवर्त गुण को संतुष्ट करता है। तो देखिए संवर्त गुणधर्म की बात कर रहा है ये। तो हमने अभी देखा था कि संवर्त गुणधर्म का मतलब क्या होता है, जैसे सवृत्त यानी कि एक वृत्त के अंदर वो संख्याएं हो। जैसे हमने अभी देखा कि ये वृत्त अगर पूर्ण संख्या को दर्शाता है तो इसके अंदर क्या है, 0 से लेकर 1 2 3 यानी कि सभी धनात्मक संख्याएं अनंत तक की आ जाती है, यानी कि ये पूर्ण संख्याओं का एक समूह है, इसमें सभी पूर्ण संख्याएं समाहित है। तो कौन कौन सी संक्रियाएं करने पर हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती है। तो देखिए यदि हम 4 में 2 जोड़ देते हैं तो 6 प्राप्त होता है, तो एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। और 2 में से अगर मैं 4 घटा दूं तो -2 प्राप्त होता है। देखिए 4 माइनस का ज्यादा है प्लस का कम है तो माइनस की मिलेगी। तो क्या माइनस की कोई पूर्ण संख्या होती है क्या, नहीं। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या 0 से दाहिनी तरफ की सभी संख्याएं होती है, लेकिन बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती है, वो पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए ये तो होगा नहीं। तो जोड़ के लिए तो देखो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है। अब गुणा के लिए करके देखो, 2 गुणा 4 बराबर 8। तो 8 तो हमें संख्या रेखा पर आगे बढ़ने पर प्राप्त हो जाता है और वो भी दाहिनी तरफ प्राप्त होता है, यानी कहीं ना कहीं आगे संख्या रेखा पर प्राप्त हो जाता है। तो ये तो एक पूर्ण संख्या है। तो भागफल, भागफल भी देखिए, यदि आप उदाहरण के रूप में देखें तो -4 में जैसे 2 का भाग लगा दिया तो आपको -2 प्राप्त होता है, ठीक है। तो ऋणात्मक संख्या अगर आप लेकर चलते हैं तो वो पूर्ण संख्या में शामिल नहीं होती है। तो भागफल भी क्या है, संवर्त गुणधर्म का पालन नहीं करता है। बाकी आपको उदाहरण दिया जाता है तो आप लिख सकते हैं, जैसे 6 में 2 का भाग लगाया, कंडीशंस लागू होती है। धनात्मक संख्याओं के लिए तो क्या है, ये संवर्त गुणधर्म का पालन करता है, ऋणात्मक संख्याओं के लिए संवर्त गुणधर्म का पालन नहीं करता है। और अगर हर अंश में बड़ी संख्या है, हर में छोटी संख्या है, तो ही संवर्त गुणधर्म का पालन करता है। अब जैसे 2 में आप 4 का भाग लगाएंगे तो ये 1 से छोटी संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इन चीजों पर को तो आप आगे जैसे पढ़ेंगे तो आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो भागफल है वो भी संवर्त गुणधर्म का पालन नहीं करता है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में नहीं आती है। गुणा का अपन ने देख ही लिया, जोड़ का अपन ने देख ही लिया, तो जोड़ तो निशान यहाँ पर ऑप्शन में दिया नहीं है, इसलिए गुणा आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 अपन इसमें सही करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपको दिया गया है, शिवानी साहचर्य गुणधर्म का उपयोग कर। देखो साहचर्य का मतलब हो गया है या तो जो तीन संख्याएं हैं ए बी सी और ए बी सी, उन दोनों के बीच में आपको जोड़ का निशान मिलेगा या फिर गुणा का निशान मिलेगा। एक पर्सन हल करती है, वह किस पर्सन को हल कर रही है। देखिए सबसे पहली बात तो ये आ गई कि साहचर्य गुणधर्म के लिए अपने को तीन संख्याएं चाहिए, फाइन। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन, तीन पूर्ण संख्याओं का व्यवकलन। तो व्यवकलन तो होता ही नहीं है साहचर्य गुणधर्म में, केवल योग और गुणा होता है, तो ये तो गलत हो गया।
तीन पूर्ण संख्याओं का विभाजन विभाजन भी नहीं होता है, केवल जोड़ और गुणा होता है साहचर्य में, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा देखो, दो पूर्ण संख्याओं का गुणन, तो दो का तो गुणन होता ही नहीं है इसमें साहचर्य में, अपने को कम से कम तीन संख्याओं को लेकर चलते हैं अपन। और तीन पूर्ण संख्याओं का जोड़, तो देखिए तीन पूर्ण संख्याओं का जोड़ इसमें आ जाता है साहचर्य में। आप पहले तो दो संख्याओं को जोड़कर तीसरी संख्या जोड़ो, फिर पहली संख्या को अलग करके दूसरी और तीसरी संख्याओं को जोड़कर उसमें पहली संख्या को जोड़ो, यानी कि पहले इन दो को जोड़ के फिर इसमें पहली संख्या जोड़ो, और पहली और दूसरी को जोड़कर फिर इसमें तीसरी संख्या जोड़ो, तो इनका योगफल अपने को एक जैसा प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही होगा, तो 4 अपन इसमें सही कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गणितीय समस्या को जहां एक पूर्ण संख्या को दो पूर्ण संख्याओं से जो कि एक दूसरे में जोड़ी गई है गुणा किया जा रहा है, हल करने के लिए किस गुण का उपयोग किया जा सकता है। देखिए पूर्ण संख्याओं की ये बात कर रहा है और जोड़ और गुणा की क्रिया वो कर रहा है, तो ये चीज अभी हमने देखा है। तो इसमें एक पूर्ण संख्या को दो पूर्ण संख्याओं से जोड़कर और गुणा किया जा रहा है, तो देखिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये जो कह रहा है दो पूर्ण संख्याओं को जोड़कर और गुणा किया जा रहा है, तो ये क्या कौन से गुणधर्म का कौन सा गुणधर्म बन गया अपने पास। देखिए दो संख्याओं को जोड़कर अगर पहली संख्या से अपन गुणा करते हैं तो ये योग पर बंटन बंटन गुणधर्म इसको अपन कह सकते हैं, वितरण गुणधर्म अपन इसको कह सकते हैं। तो जो इसका हल है वो देखिए क्या मिलेगा अपने को, केवल योग का साहचर्य, साहचर्य तो है ही नहीं क्योंकि जोड़ और गुणा दोनों साथ है, साहचर्य में केवल जोड़ का और गुणा का निशान मिलेगा। केवल योग पर गुणन की वितरणता, तो ये चीज आ रही है देखो, योग पर गुणा की वितरता, वितरण गुणधर्म, वितरता गुणधर्म, बंटन गुणधर्म, ये तीनों एक ही नाम है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही होगा। यही ऑप्शन मिल गया अपने को, यहीं पर देख लेते हैं, तो 2 नंबर इसमें अपन सही करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न संक्रियाओं में से कौन पूर्ण संख्याओं के लिए साहचर्य गुण को संतुष्ट करता है। तो देखिए पूर्ण संख्या ये अपन ने पढ़ी है, रिपीट कर रहा हूं मैं, संख्या रेखा पर 0 1 2 3 ये सब धनात्मक संख्याएं होती है। इन जीरो से लेकर, जीरो खुद भी शामिल होता है, जीरो खुद भी शामिल होता है, तो एक थैले में अगर जीरो के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सभी अनंत धनात्मक संख्याएं हैं, तो वो पूर्ण संख्याओं का थैला है। वो किसका है? पूर्ण संख्याओं का थैला है। अब बात करते हैं साहचर्य गुणधर्म को संतुष्ट करता है, तो देखिए साहचर्य में हमने बताया कि जो चिन्ह है जोड़ का और गुणा का वो एक जैसे ही रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, यानी कि एक को अगर b प्लस सी में जोड़े तो अपने को इसके बराबर मान प्राप्त होता है। तो देखिए इसमें जोड़ी जोड़ का निशान है, तो ये साहचर्य गुणधर्म कहलाता है। फाइन, अब इसको गुणा के लिए भी अपन लिख सकते हैं, दूसरी और तीसरी संख्या को आप पहले गुणा करो और उसमें पहली संख्या से गुणा करो, और उसके बाद में पहली और दूसरी संख्या को गुणा करके तीसरी संख्या से गुणा करो। तो साहचर्य गुणधर्म किस किस के लिए है? जोड़ और गुणा के लिए, तो जोड़ और गुणा के लिए आएगा, इसमें ये सारे ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। 1 नंबर देखिए आपके 8 में से 8 प्रश्न सही बताए जा रहे हैं क्विज के, तो हमने डिटेल में इनका अभ्यास किया है, सभी चीजों को बारीकी से समझी है। आप वीडियो को, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को आप थोड़ा सा ब्रेक कर ले और आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए। आपके लिए ये जो क्लास है बहुत ही सरल तरीके से बनाई जा रही है। अपने साथियों तक वीडियो पहुंचाने के लिए आप इसको शेयर जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें। अगली वीडियो में हम अगले हल को लेकर आएंगे, तब तक आप किताब से भी अभ्यास जरूर करें। धन्यवाद।